नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, पाठ संख्या 16, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं श्री यतीन्द्र मिश्र जी। यह पाठ सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये पाठ। पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र जी एक युवा लेखक और कवि हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में हुआ था। इनकी शिक्षा एमए हिंदी से इन्होंने लखनऊ से किया और बाद में फैजाबाद से पीएचडी की। इनका जो व्यवसाय है ये संपादन भी करते हैं, स्वतंत्र लेखन भी करते हैं और विमला देवी फाउंडेशन संस्थान का संचालन करते हैं। इनकी छवि विशेष रूप से समकालीन अग्रणी युवा कवि के रूप में है। इनकी रुचि भारतीय समाज, संस्कृति, ललित कलाओं के विकास और पुनरुत्थान में है। इनकी ज़्यादातर रचनाएं इसी विषय से संबंधित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनके 3 काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी पर आलाप संगीत से संबंधित है। इन्होंने कुछ संगीत ग्रंथ भी लिखे हैं। देवप्रिया जो एक नृत्यांगना पर आधारित है। गिरिजा जो कि मशहूर गायिका गिरिजा देवी पर आधारित है। सुर की बारादरी ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है, जिसका अंश हम लोग आज नौबत खाने में इबादत के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। एक निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा है, विस्मय का बखान, जिसमें संगीत से संबंधित बहुत सारे निबंध हैं। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। कुंवर नारायण का संसार उनकी रचनाओं का, थाती जो कि स्पीक मैके से संबंधित एक सांस्कृतिक पत्रिका है, साक्षी, द्विज ग्रंथावली और मशहूर गज़लकार गुलजार के लिखे हुए रचनाओं पर आधारित यार जुलाहे का भी उन्होंने संपादन किया है। कन्नड़ कवयित्री अक्क महादेवी के वचनों का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया भैरवी के नाम से। इस प्रकार उनका जो लेखन है वो बहुआयामी रहा है। यतीन्द्र मिश्र जी को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। ऋतुराज सम्मान, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, हेमंत स्मृति पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, रजा पुरस्कार। वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र जी अयोध्या में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, सहित नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और फिल्मी लोगों के जीवन पर आधारित जीवनी लेखन कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी संस्था भी चला रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इनका लिखा हुआ यह पाठ पढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत।
नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है, अर्थात इसमें मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। नौबत खाना मतलब मंच, और इबादत माने प्रार्थना। काशी में बालाजी का मंदिर है, और बालाजी के मंदिर की जो ड्योढ़ी है, यानी सामने जो एक छत जैसा होता है, उस पर बैठ करके बिस्मिल्लाह खां और इनके जो पूर्वज थे, वे ईश्वर की प्रार्थना में शहनाई बजाया करते थे। जैसे आजकल मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा देते हैं या फिर स्पीकर से गाना बजा देते हैं। पहले ज़माने में जब कहीं शादी होती थी या कहीं पर कुछ भी शुभ कार्य होता था, तो एक स्थान बनाया जाता था जहाँ शहनाई वादक बैठते थे और वहाँ बैठ करके वो अपना मंगल ध्वनि या जो भी उनका संगीत है उसको बजाते थे। तो मंदिर की ड्योढ़ी पर बैठ करके जब इनका संगीत बजता था तो वो एक तरह से प्रार्थना होती थी, मतलब वही उनका मंच होता था और वही उनकी प्रार्थना होती थी। तो यहीं से ये पाठ शुरू होता है। तो अब हम लोग इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां जी का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इस पाठ में इनका नाम अमीरुद्दीन बताया गया है, वैसे उनका नाम कमरुद्दीन भी बताया जाता है। तो हो सकता है उसका कमरुद्दीन का जो क है वो साइलेंट हो। बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म डुमराव गांव, जो कि बिहार में है, 21 मार्च 1916 में हुआ था। डुमराव बिस्मिल्लाह खां जी के जन्म की वजह से भी प्रसिद्ध है, और शहनाई बनाने के लिए वहाँ एक प्रकार की घास मिलती है, नरकट घास, जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो उस घास से शहनाई की जो रीढ़ है वो बनाई जाती है। तो इस प्रकार जो डुमराव गांव है वो बिस्मिल्लाह खां से भी संबंधित है और शहनाई वाद्य से भी संबंधित है। डुमराव में इनके दादाजी का घर था, दादा परदादा सब वहीं के रहने वाले थे। और 5-6 साल रहने के बाद अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां अपने नाना जी के यहाँ काशी में आ गए। बाद में इनकी परवरिश नाना जी के घर पर ही हुई और फिर पूरी ज़िंदगी ये काशी में ही रहे। इनके पिताजी का नाम था उस्ताद पैगंबर बख्श खां और इनकी माँ का नाम था मिट्ठन। ये इनकी तीसरी संतान थे। इनके पिताजी और माँ दोनों के ही परिवार में सभी संगीत से जुड़े हुए थे। परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां जी, इनके दादाजी, इनके पिताजी सभी जो थे वो ख़ानदानी संगीत प्रेमी और शहनाई वादक थे। पिताजी सादिक हुसैन, उनके जो मामा हैं, नहीं, उनके मामा सादिक हुसैन और उनके दूसरे मामा अली बख्श तथा इनके नाना जी, ये सभी शहनाई के मशहूर कलाकार थे। इनके बड़े भाई शमसुद्दीन भी संगीत प्रेमी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा, जो संगीत की शिक्षा थी वह इनके घर पर ही हुई, लेकिन शुरू में इनका संगीत में मन नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते से जा रहे थे और इन्होंने रसुलन बाई और बतुलन बाई, दो बहनें थी, उनका गायन सुना रास्ते से चलते हुए। तो उनका गायन सुनने के बाद बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई और इसके बाद पहले उन्होंने गायन सीखा और फिर बाद में शहनाई वादन में इन्होंने अपना कैरियर जो है वो शहनाई वादन में बना लिया। बिस्मिल्लाह खां की जो संगीत की पूरी शिक्षा है वो उनके परिवार में ही, उनके मामा, उनके पिताजी, इन सब से हुई। शहनाई को शहनाई क्यों कहते हैं और ये कैसा वाद्य है, इसको समझ लेते हैं। वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है।
जिसमें से एक वाद्य है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य उन्हें कहते हैं जो फूंक से या हवा के संयोग से बजाए जाते हैं, जिसमें बांसुरी और माउथ ऑर्गन, शहनाई, ये सारे आते हैं। इनमें शहनाई शब्द का जो नामकरण हुआ है, शह मतलब राजा और नाई मतलब नरकट यानी कि रीढ़ से बजने वाले वाद्य। तो रीढ़ से बजने वाले वाद्यों में ये राजा है, इसलिए इसको शहनाई कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां जी बहुत ही ज़्यादा रियाज़ करते थे, बहुत मेहनत करते थे, पक्के मुसलमान थे, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे। बहुत बड़े कलाकार हो जाने के बावजूद उनके नमाज में, उनकी प्रार्थना में ईश्वर से यही प्रार्थना रहती थी कि उनका जो अभ्यास है वो अच्छे से अच्छा बने, उनको ऐसे सुर मिले जो लोगों को दिल तक छू जाए। और किसी चीज़ में उनका ध्यान नहीं था, वो पूरी तरह से संगीत के प्रति ही समर्पित थे। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं माना। उनका जो बचपन था वह बालाजी के मंदिर में शहनाई बजा करके शुरू हुआ था, और काशी विश्वनाथ जी को भी वो बहुत मानते थे। संकट मोचन मंदिर में जब कार्यक्रम होता था हनुमान जयंती पर, तब वे उसमें अपने प्रोग्राम करते थे। जब भी वे कहीं भी मतलब अपने काशी के बाहर भी कहीं कार्यक्रम करते थे तो काशी की तरफ ही अपनी शहनाई को करके वह अपने प्रोग्राम को शुरू करते थे। इस प्रकार वे मुस्लिम होने के बावजूद मंदिरों के प्रति बहुत ही आस्था रखते थे। कुछ शब्द हैं जिनको समझना ज़रूरी है। ड्योढ़ी मतलब दहलीज, नौबत खाना यानी प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि वादन का स्थान होता है। नेमत मतलब ईश्वर की देन, सजदा करना, माथा टेकना। तासीर मतलब असर, प्रभाव। ऊहापोह मतलब उलझन। कुछ प्रश्न हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। एक तो वहाँ मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ। दूसरा कि वहाँ शहनाई को बजाने के लिए, शहनाई को बनाने के लिए जो रीढ़ होती है उसके लिए वहाँ एक नरकट घास मिलती है जिससे वो रीढ़ बनाई जाती है। तो इस प्रकार शहनाई से दोनों ही प्रकार से ये जगह जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शहनाई है वो मांगलिक कार्यों की शुरुआत में बजाया जाता था, और बिस्मिल्लाह खां जी ने ही शहनाई को पूरे विश्व में अपना एक स्थान, एक पहचान दिलवाई, इसीलिए उनको मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? तो सुशीर वाद्य वे वाद्य होते हैं जो फूंक से या हवा से बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम भी इसी में आता है। और पहले वो दक्षिण भारत में एक नागस्वरम होता था। ये सभी चीज़ें जो हैं वो सुशीर वाद्य से जुड़ी हुई हैं। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? क्योंकि एक तो इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही दिल को छूने वाली होती है, और जहाँ तक है ये मुग़ल काल में इस वाद्य की शुरुआत हुई होगी। तो चूँकि ये सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और राजा की तरह माना गया है, इसीलिए इसको शहनाई कहा जाता है। चलिए अब कुछ गृह कार्य और परियोजना कार्य।
आज हम लोगों ने इस पाठ का आधा भाग पढ़ा है, तो उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। बिस्मिल्लाह खां से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनसे उनकी संगीत साधना समृद्ध हुई। तो एक तो उनका पारिवारिक परिवेश था, और दूसरा मंदिर में, बालाजी के मंदिर में वहाँ की ड्योढ़ी पर बैठ करके संगीत साधना करना, तथा जो रास्ते से वो गुजरते समय उन्होंने रसूलन बाई और बतुलन बाई का संगीत सुना, जहाँ से उनको संगीत की प्रेरणा मिली। ये सभी चीज़ें उनके जो संगीत साधना है उसको उन्होंने इन सभी चीज़ों ने प्रभावित किया, यानी पारिवारिक परिवेश, रसूलन बाई बतुलन बाई का गायन और बालाजी के मंदिर में संगीत की साधना करना। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो एक तो वे बचपन से ही जो थे संगीत के प्रति उनके मन में प्रेम था। दूसरा कि वे बहुत ही मेहनत करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत मेहनत करते थे, और उनका जो अच्छा कार्यक्रम भी होता था तो वो उसका श्रेय ईश्वर को ही देते थे। वो यही कहते थे कि ये सब जो भी हुआ है उन्हीं की कृपा से हुआ है। और एक सच्चे मुसलमान थे, नमाजी थे, पर भगवान से वो यही मानते थे कि उनको सच्चा सुर मिले। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया, और जैसे वो अपने त्यौहार मनाते थे ऐसे ही हिंदुओं के त्यौहार में भी शामिल होते थे। मंदिरों के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके व्यक्तित्व की बहुत ही अच्छी बातें हैं। एक प्रोजेक्ट वर्क है, आप अपने मनपसंद किसी भी कलाकार के बारे में जानकारी, फ़ोटो, वीडियो इकट्ठी कीजिए और एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। जैसे लेखक ने यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में लिखा है, ऐसे आप अपनी पसंद से किसी के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। उनके फ़ोटोज़, उनके जो वीडियो वगैरह हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं, और ये अपने मोबाइल में भी इसको तैयार कर सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। चाहे आप इसकी हार्ड कॉपी बना लें या सॉफ्ट कॉपी बना लें, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, मनोरंजन भी होगा। इसके साथ ही आज हम लोग पाठ यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसका अगला वीडियो देखेंगे जिसमें इस पाठ के आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।